हेलो दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, ये 5 सेकंड के का क्वेश्चन ही है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 2:5 टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इफ ए टेक्स 15 मिनट्स मोर देन बी, देन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल बी टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए स्पीड का रेशियो दोनों का दे रखा है और स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी दे रखा है कितना 2:5 का। ये आपका स्पीड का रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पता है, तो स्पीड इज इक्वल टू आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये फॉर्मूला तो पता ही है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर जब हम डिस्टेंस को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं तो स्पीड जो है वो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के जब डिस्टेंस कंसिडर, क्योंकि दोनों जो ए और बी दोनों जो है सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस तो यहाँ कांस्टेंट मान लेते हैं, तो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कि अगर हम लोग स्पीड को s1 s2 लिखते हैं रेशियो में, तो जो टाइम होगा जस्ट इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, t यहाँ पर हो जाएगा। ये जो s2 के लिए जो टाइम था ये आपके लिए t2 आ जाएगा और अपन ये क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा। तो ये जो है रेशियो आपका बराबर, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों, बस कॉन्सेप्ट समझकर बनाना है। तो अगर स्पीड का रेशियो इतना है ए बी का, तो टाइम का जो रेशियो होगा ए बी का ही टाइम का जो रेशियो होगा वो कुछ इस तरीके का 5:2 का। बस जस्ट उल्टा पलट देना है, रेशियो वही होगा। तो यहाँ पर अगर स्पीड जो है वो ए का 2 यूनिट है और स्पीड बी का 5 यूनिट है, तो वही टाइम जो है ए का वो कितना ले रहा है, 5 यूनिट ले रहा है, और जो बी का टाइम ले रहा है वो 2 यूनिट ले रहा है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसका स्पीड ज़्यादा दिख रहा है ना, यूनिट पे भी ज़्यादा दिख रहा है तो टाइम तो कम लेगा, स्वाभाविक है। और इसका जो स्पीड यूनिट पे कम दिख रहा है तो टाइम ज़्यादा लेगा, स्वाभाविक है। तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस लगाना, रेसिप्रोकल करना है कुल दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो है वो कितना समय ज़्यादा लेता है, तो ए 15 मिनट ज़्यादा लेता है बी के तुलना में, ए 15 मिनट ज़्यादा लेता है बी के तुलना में। और रेशियो में कितना ज़्यादा ले रहा है, तो ए रेशियो में बी के तुलना में 3 यूनिट ज़्यादा ले रहा है। तो ए जो है रेशियो में 3 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, 3 यूनिट का मतलब 15 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1 यूनिट का मान 5 मिनट आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान जब 5 मिनट आ जाएगा तो बी कितना समय लिया ये निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो कितना समय लेता है, तो कुल 2 यूनिट समय लेता है और 1 यूनिट का मान 5 मिनट है, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 10 मिनट। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना था कंसेप्ट, इसलिए इतना टाइम लगा। बाकी आप जो है कंसेप्ट समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ सॉल्यूशन आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।